नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करें 7.2 एक्सरसाइज। तो उससे पहले अपन 7.1 एक्सरसाइज है वह कंप्लीट वीडियो डाल दी है। आपने नहीं देखी हो तो आप आई बटन पे क्लिक करके ना देख सको हो, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, उठे भी जाकर देख सको हो। तो जो अपनी 7.2 एक्सरसाइज इसमें अपन करना है सेक्शन फॉर्मूला हो, जो अपन बेसिक वीडियो में बताए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। क्या है कि अपन ने दो पॉइंट दे दिया ए और बी, कितना ही -1 और 7, 4 और -3, रेशियो अपन ने दे दिया 2:3। तो पूछा है जो ये 2:3 पॉइंट सी, ये अपना इसका पॉइंट ऊपर इसने 2:3 के अंदर ये कन्वर्ट करेगा। तो वो पॉइंट की रखो कि जो इन दोनों ने 2:3 में कन्वर्ट करेगा। तो ये निकालना अपन है 2:3 के अकॉर्डिंग एक्स और वाई की वैल्यू के थी। तो एक अपने सेक्शन फॉर्मूला था, सेक्शन फॉर्मूला क्या था भाई? बात करा है एक्स की, तो कितना हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बटी m प्लस में n। y के लिए था my2 प्लस ny1 बटी m प्लस में n। कोई m1 और m2 भी लिख दी ही, कोई दिक्कत नहीं पापा, क्योंकि अलग अलग कोऑर्डिनेट इसलिए आप m और n से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, आप देखो इसमें x1 y1 x2 y2 m और n अपना रेशियो ही। बात करा x1 की वैल्यू कितनी है? x1 की बात करी जाए तो -1। x2 की वैल्यू बात करी जाए तो कितनी है भाई? सेकंड का फर्स्ट कोऑर्डिनेट। y1 की बात करी जाए तो फर्स्ट का सेकंड कोऑर्डिनेट। y2 की बात करी जाए तो सेकंड का सेकंड कोऑर्डिनेट। m की बात करी जाए तो है 2 और n की बात करी जाए तो 3। ये अपन का इसका कोऑर्डिनेट था। ये वैल्यू फॉर्मूला में पुटअप करो, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। कैसे कहा x की वैल्यू पूछी जा तो वैल्यू रखो m 2 गुणा x2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 गुणा x1 -1 बटे कितना हो जाएगा m प्लस में n 2 प्लस में 3। तो गुणा करो 4 दूनी 8, 3 1 माइनस का 3 बटे कितना हो जाएगा 5। तो कैसे कहा 5 बटे 5 बच गया। तो 5 से 5 काटांगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ गई। x की वैल्यू 1 आ गई तो y की निकालो भाई। चलो y इज इक्वल टू m कितना हो जाएगा भाई 2 गुणा y2 -3 प्लस n 3 गुणा y1 7 बटे कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 7 21 बटे कितना आगो 5। अब देखो कितना बचा, कैसे कहा 15 बटे 5, तो 5 दिए 15, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो कैसे कहा p का जो कोऑर्डिनेट था, p का कोऑर्डिनेट था x और y। x की वैल्यू 1, y की 3, कैसे कहा 1,3 आ गया। क्लियर है? ये अपना क्वेश्चन था। इसी ने सेकंड मेथड थे। और देखो अब देखो इसी क्वेश्चन आप डायरेक्ट फॉर्मूला के अंदर डायरेक्ट पुटअप कर देंगे। कैसे करना ही ये देखो एक ट्रिक का तौर पर देख लेंगे। देखो भाई इसकी गुणा इसके साइड करनी है और इसकी गुणा इस साइड करनी है, रिजल्ट मिल गया। वो अपने बेसिक में बताए भी। तो बात करा x की वैल्यू निकालनी है तो भाई 2 की गुणा 4 के साथ 2 गुणा 4 प्लस 3 की गुणा 1 के साथ 3 गुणा -1 बटी इन दोनों को जोड़ तो 2 प्लस में 3 कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 3 एकम 3 बटे कितना आगो 5। 8 - 3 कितना हो जाएगा 5 बटे 5, 5 से 5 कट लियो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब x की वैल्यू 1 ही आई थी, सेम है क्योंकि अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं। डायरेक्ट मल्टीपल करके ही लगा रहे हैं चीज y से जो फॉर्मूला। तो ठीक है, अपन डायरेक्ट पुटअप कर रहे हैं इसने y के लिए। चलो भाई कितना हो जाएगा भाई 2 की गुणा 3 के साथ 2 गुणा -3 प्लस 3 गुणा किसके साथ कर दीजिए 7 के साथ बटे कितना हो जाएगा 2 प्लस 3। तो कैसे कहा 3 दूनी माइनस का 6, 7 21 बटे 5 कितना बच गया? कैसे कहा 15 बटे 5, तो 5 15, y की वैल्यू 3 आ गई। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। तो p का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1 और 3। क्लियर है? सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। ठीक है सर, 2 पॉइंट दे दिया अपन है ए और बी
इस जो लाइन जो सेगमेंट है इसका अपन है 3 समान बराबर भाग करना ही, 3 बराबर भाग करना ही। तो सोच के देखो P और Q समान दूरी पर ही, तो सोचो इस साइड ने कितना हिस्सा सी, बस इतना सो काम से पढ़ो और कुछ भी करना। इस साइड ने हिस्सा देखो कितना ही, तो हमको होगा 1 है। चलो भाई इस साइड में देखो कितना ही, तो 2 सी। तो P का कोऑर्डिनेट का जो रेशियो है वो कितना होगा 1:2। बस इसमें अपन है कन्वर्ट कर देना हो। देखो भाई इसकी गुणा इसके साइड करो और इसकी गुणा इसके साइड, रिजल्ट आ जाओ। क्लियर है, करो भाई। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P, P के निर्देशांक, जो P का जो निर्देशांक होगा वह क्या हो जाएगा, बात करा x के लिए तो कितना हो जाएगा 1 की गुणा माइनस के 2 के साथ, 1 गुणा -2 प्लस 2 गुणा 4, कितना हो जाएगा 2 गुणा 4 बटे कितना होगा इन दोनों को जोड़ 1 + 2। तो देखो 1 की 2 के साथ गुणा करांगा -2 और 4 दूनी 8 बटे कितना आ गया 3, कैसे कहा 6/3 और इसी को काट के 2 लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। चलो भाई y की भी निकाल दिया। हाँ y की कितनी हो जाएगी, देखो 1 की गुणा y का कोऑर्डिनेट के साथ करो तो 1 गुणा -3 प्लस 2 गुणा y का कोऑर्डिनेट के साथ गुणा करांगा 2 गुणा -1 बटे कितना हो जाएगा 1 + 2, तो 3 एकम 3, 2 एकम 2 बटे कितना आ गया भाई 3। तो कैसे का हाँ -5/3 किसकी वैल्यू आ गई y की। तो कैसे का P का जो कोऑर्डिनेट सी वैसी 2, -5/3 भाई P का तो आ गया, किसका और चाहिए Q का, क्योंकि अपन Q भी निकालना है। ठीक है, तो सोचो Q के लिए Q का इस साइड कितना हिस्सा सी, तो 1 और 2 कितना हिस्सा होगा 2। अब इस साइड देखो कितना हिस्सा सी, कैसे का है इसके लिए 1 सी, तो 2:1 के अंदर इसमें कन्वर्ट कर दो, क्योंकि अपना रेशियो अब की बार कितना आ गया 2:1 आ गया। चलो भाई कितना जागो कोऑर्डिनेट ऑफ Q, कोऑर्डिनेट ऑफ Q का जो निर्देशांक हो जाएगा वह कितना हो जाएगा। चलो भाई x1 के लिए चला यहाँ x1 के लिए कितना हो जाएगा भाई 2 की गुणा 2 के साथ करो तो 2 गुणा कितना होगा भाई -2 प्लस 1 की गुणा 4 के साथ 1 गुणा कितना हो जाएगा 4 बटे लिख कहा 2 + 1। तो करो भाई सोल्व, 2 दूनी -4 प्लस 4 एकम 4/3 और इसी को दुनिया 0 कहती है, क्योंकि -4 और +4 कितना हो जाएगा 0, ये तो 0 होगा। चलो भाई y1 के लिए y1 की बात करा तो भाई 2 की गुणा 3 के साथ होगी, तो 2 गुणा -3 प्लस 1 गुणा 1 गुणा -1 बटे 2 + 1। तो y1 की जो वैल्यू हो जाएगी 3 दूनी -6 -1 बटे कितना आ गया 3, तो वैल्यू आ गई -7/3 किसकी y1 की। तो कैसे कहा जो Q का निर्देशांक था वह था 0, -7/3। ये अपन का इसका 3 समान भाग हो गया। क्लियर है, तो P का कोऑर्डिनेट और Q का कोऑर्डिनेट अपन आ चुके हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। क्या कैसे अपन A और B दो कोऑर्डिनेट दे दिया, वह किसी P पॉइंट पे डिवाइड करी है और जो कोऑर्डिनेट है वो -1, 6 है, तो ये किस रेशियो में इसने डिवाइड कर रहे है यह चीज अपन ने निकालनी है। तो इसके लिए अपन अनुपात मान लेंगे K अनुपात 1, जो रेशियो है अपन K रेशियो 1 कंसीडर कर लेंगे। तो क्या करना हो भाई K की गुणा इस साइड करो और 1 की गुणा इस साइड करो, रिजल्ट मिल जाएगा। कैसे कहा अपन x का कोऑर्डिनेट की बात करें, देखो अपन x का कोऑर्डिनेट की बात करांगा तो क्या हो जाएगा K गुणा 6 प्लस 1 गुणा -3, 1 गुणा -3 बटे कितना हो जाएगा भाई K + 1 बराबर कितना हो जाएगा K + 1 बटे में आगो बराबर किस कोऑर्डिनेट के बराबर है, तो कैसे कहा -1 के बराबर है, तो -1/1 रख लो और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीपल करना के बाद देखो ये कितना होगा भाई 6K माइनस कितना होगा 3 बटे कितना होगा K + 1 बराबर कितना है -1/1। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो देखो कितना है, तो कैसे कहा 6 की गुणा 1 के साथ और करांगा 1 की गुणा 6 की -3 के साथ तो सेम रहनी है, लेकिन जब K + 1 की -1 के साथ करांगा कितना हो जाएगा माइनस का K और -1। क्लियर है। अब देखो K की टर्म एक साइड करो, रियल नंबर एक साइड में, कैसे कहा 6K नंबर ले पकड़ के प्लस को जागो
3 न प्राण ले जाओ, -1 प्लस 3। ठीक है, तो देखो कितना बच गया, 7 के बराबर 2। तो के की वैल्यू आ गई 2/7। तो सोचो रेशियो कितना तो 2/7 मतलब है 2:7। कितना जागो रेशियो अपन कितना थो, रेशियो 2:7 थो। यो अपन कने अनुपात थो। चलो भैया अपन है एक्स का कोऑर्डिनेट से निकल रहा है, क्या वाई का कोऑर्डिनेट से सेम आओगा? बिल्कुल, यदि अपन वाई को यूज कर लें तो भी सेम आओगे। चलो इसने भी देख लो, अपन है एक से ही निकालना है। यदि पेपर में पूछो जा है तो अपन केवल या तो एक्स को यूज कराना या वाई को, एक को यूज करके अपन आंसर निकाल देना। क्लियर है? अब देखो वाई से भी चेक कर लो, y इज इक्वल टू देखो कितना हो जाओ k की गुणा 8 के साथ, तो k की मल्टीपल होगी -8 प्लस 1 की गुणा 10 के साथ 1 गुणा 10 बटे कितना हो जाओ k प्लस 1 बराबर कितना है भाई कैस का y का कोऑर्डिनेट अब की बार 6 था, तो 6 रख दिया। चलो भाई कितना हो गई -8 की 10 एकम 10 बटे कितना होगा k प्लस 1 बराबर 6 बटे 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितनी हो जाएगी -8 के प्लस 10 एकम 10 बराबर कितना हो जाओ 6 गुणा के 6 के और 1 गुणा 6 6, क्योंकि 6 की दोनों टर्म के साथ गुणा होगी भाई, के के साथ भी और 1 के साथ भी। कितनी हो जाएगी 6 नंबर ले आओ माइनस का 8 के माइनस का 6 के बरानी किसका हो जाएगा भाई माइनस का कितना होगा 6 माइनस कितना होगा ये पराइन जाएगा माइनस का तो माइनस का 10 कितना होगा माइनस का 14 के और बार बच गया माइनस का 4। अब माइनस से तो माइनस काट दिया, के की वैल्यू 4/14 आ गई। क्लियर है? 2 से काटो 2 दूनी 4 2 7 14, के की वैल्यू कितनी आ गई 2/7। कैस का हाँ रेशियो फिर अपनों कितना थो रेशियो थो 2:7। अब एक चीज ध्यान रखियो, बाई चांस यो रेशियो नेगेटिव आ जाता अपना तो अपा कहता कि कोड रेशियो तो है लेकिन यो इंटरनली ना होकर ना एक्सटर्नली रेशियो है, मतलब यो इस लाइन पर स्थित नहीं है, बाहर है इस तरह। ठीक है, मतलब रेशियो तो होगो लेकिन वो एक्सटर्नली रेशियो होगो। क्लियर है? यदि यो नेगेटिव आ जाता तो इस चीज में जरूर ध्यान रखियो, यदि नेगेटिव आगो तो वो लाइन पे ना होकर इंटरनली ना होकर नहीं वो एक्सटर्नली रेशियो है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1,-5 एंड बी -4,5 इज डिवाइड बाय द एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। कि कैसे ए और बी दो पॉइंट दे रखे हैं अपन ने, पी कोई कोऑर्डिनेट्स है जो एक्स एक्सिस पर स्थित है, एक्स एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट जो विंगा वह के विंगा और वह किस रेशियो में विंगा। तो अपन दो चीज निकालनी, सबसे पहले इसको रेशियो फाइंड आउट करना है किस रेशियो में सी, उस सिचुएशन अपन ये बताना है कि पी का जो कोऑर्डिनेट सी वह के सी। अब देखो और अपन मान लिया के रेशियो 1 कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना ही तो के रेशियो 1 रख लो, इसकी गुणा इस साइड और इसकी गुणा इस साइड। ध्यान दियो y का कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो अपन y का कोऑर्डिनेट यूज करके रेशियो निकाल देगा। तो इसका y का जो कोऑर्डिनेट यूज होगा y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 1 के गुणा 5, के की गुणा किसके साइड हो जाएगी 5 प्लस 1 गुणा -5 1 गुणा -5 बटे के प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है भाई 0। तो कितना हो जाएगा 5 के -5 एकम 5 बटे के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। भाई इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा के प्लस 1 0 की साइड में जाकर 0 हो जाएगा। तो कैसे आप लोगों ने बचाएगा 5 के -5 बराबर 0, तो 5 के बराबर कितना आ गो प्लस को 5 के की वैल्यू आ गई 1। यदि के की वैल्यू 1 आ गई तो देखो सोच के अनुपात कितना होगा अपनो रेशियो अपनो कितना होगा रेशियो हो गया अपनो 1:1। एक तो चीज आ गई अपन कहने अनुपात 1:1 आ गयो। अब सोच के देखो पी का कोऑर्डिनेट कितना था, तो देखो अब क्या कर दिया हमारे 1:1 लिख लिया, रेशियो अपन कहना आगो 1:1। अब क्या करा उठे 1:1 कर दिया, जिसकी अनुपात 1 तो अपन कितना कर दियो 1:1 कर दियो, तो x का जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वह कितना हो जाएगा भाई 1 की गुणा कितना करा -4 के साथ, तो 1 गुणा -4 प्लस 1 गुणा -5 1 गुणा भाई 1, क्योंकि 1 की गुणा 1 के साथ होगी बटे कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, तो 4 एकम 4 प्लस 1 एकम 1 बटे 2, तो कैसा हम -3/2 किसका कोऑर्डिनेट आ गया x का कोफिशिएंट आया, मतलब x का कोऑर्डिनेट।
तो x जो p का कोऑर्डिनेट बना वह बन गया -3/2,0। ये अपना निकालना तो p का कोऑर्डिनेट के सी और वह रेशियो के सी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ 1,2, 4,y, x,6 and 3,5 are the vertex of the parallelogram taken in order, find x and y। क्या है, ए बी सी डी अपन कैसे एक पैरेललोग्राम्स है, तो पूछा है कि इस सिचुएशन में अपन करना है x और y का जो कोऑर्डिनेट भी है ना, x और y की जो वैल्यू होगी वो अपन करना है क्या होगी। तो सोच के देखो, जो अपन a और c का मिड पॉइंट निकालेंगे तो वैल्यू अपन क्या होगी, सेंटर वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस इसकी इक्वल रहेगी और यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस इसकी इक्वल रहेगी। और जो ये एक जगह मिलेगा जो अपना ओ कोऑर्डिनेट पर टच करेगा ये अपना सेम कोऑर्डिनेट पर टच करेगा। ठीक है, यह वैल्यू अपन ने निकालनी रहेगी। तो मिड पॉइंट ऑफ AC इज ओ। कैसे कहा, जो AC का मध्य बिंदु होगा ना वो क्या होगा, O होगा। तो देखो मध्य बिंदु को फॉर्मूला के तो कैसे कहा, x1 प्लस x2 बटे कितना जाओ 2, ये अपने मध्य बिंदु सूत्र थो। y1 प्लस y2 बटे 2, ये अपन कहना मिड पॉइंट फॉर्मूला था, मध्य बिंदु सूत्र। बस यही लगाना है, रिजल्ट मिल गया वो। तो सोच के देखो x1 वैल्यू कितनी होगी, x1 की जो वैल्यू आओगी वह कितनी हो जाएगी, 1 प्लस x बटे 2। y1 की जो वैल्यू आओगी वो हो जाएगी 2 प्लस 6 बटे 2। इतनी ही अपन निकाल जहां। ठीक है, जोड़ के दिखाने चाहो तो जोड़ के भी दिखा कहा कि x1 की वैल्यू होगी 1 प्लस x बाई 2 और y1 की वैल्यू हो जाएगी 8 बटे 2। इसने कैंसिल आउट मत करो क्योंकि अपन ने भी काटने की जरूरत पड़ेगी तो डायरेक्ट भी कट जाएगा, और काट के लिखना चाहो तो 4 लिख सको, कुछ फर्क ना पड़े। अब देखो मिड पॉइंट ऑफ BD का मिड पॉइंट क्या है भाई, कैस कहा O, इसका भी क्या है भाई O है, वो मिड पॉइंट है। तो देखो इसके लिए x1 की जो वैल्यू होगी वह कितनी हो जाएगी, तो देखो 3 प्लस 4 बटे 2 और जो y1 की वैल्यू होगी वह 5 प्लस y या y प्लस 5 बटे 2। तो कैसे कहा, जो x1 की वैल्यू आ गई 7 बटे 2 और जो y1 की वैल्यू आ गई y प्लस 5 बटे 2। क्लियर है वहां तक। अब समझो कि चीज क्या आ गई, यह वैल्यू किसकी आई है, x1 की, यह वैल्यू किसकी आई है, x1 की, यह वैल्यू किसकी, y1 की, और यह भी किसकी, y1 की। तो सोचो x1 बराबर x1 होगो, क्योंकि ये तो सेम कोऑर्डिनेट है, बराबर हो गई हो। तो कैसे कहा, यह इक्वेशन फर्स्ट मान ले यहाँ पर और यह इक्वेशन सेकंड मान लिया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कैसे कहा, x1 बराबर x1 है क्योंकि सेम कोऑर्डिनेट है, वो अपन ने एक ही तो पॉइंट है, तो कितना हो जाएगा, x1 बराबर x1 होगा। तो कैसे कहा अपन x प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू कितना होगा भाई, 7 बटे 2। भाई नीचे नीचे काट दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कटना ही, तो नीचे वैल्यू अपन काट सका, एक ना प्राइम ढाली जाओ, x की वैल्यू आ गई। तो कैसे कहा 7 माइनस 1 कितनी आ गई, 6। x की वैल्यू यदि 6 आ गई, सोच के देखो y की कितनी आओगी, तो y1 और y1 भी तो बराबर है, y1 बराबर कितना हो जाएगा, y1 तो y प्लस 5 बटे 2 बराबर 8 बटे 2। यदि आप काट के 4 लिख लेता तो 2 की गुणा फिर जाकर प्राइम कितनी हो जाती, 8 ही होती, 2 से 2 उड़ा दो, y की वैल्यू 5 ने बराबर क्या करो प्राइम ले जाओ, कितना हो जाओ 8 माइनस 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अपन वैल्यू निकालनी थी x और y की, तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3 आ गई। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट वेयर AB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड B इज 1, 4। जो B का कोऑर्डिनेट सी वो दे दिया अपन ने 1, 4 और जो सेंटर सी 2, -3 सी, पूछ रहा है A का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो अपन मान लिया x और y। अब देखो बात करिए जा, तो जो AB के है डायमीटर है, तो क्या है O सेंटर है, मतलब OA बराबर क्या है, OB है। कैसे का है, OA बराबर के है OB, मतलब ये इसको सेंटर है, तो दोनों साइड की होगी रेडियस होगी, और रेडियस होगी तो अपन मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर सका। तो देख कैसे कहा, मिड पॉइंट ऑफ AB
इज ओ। ए बी का मध्य बिंदु अपन की हो गया ओ, क्योंकि अपन सेंटर है तो, और रेडियस अपन ओ ए और ओ बी होगी। तो कैसे कहा एक्स प्लस कोऑर्डिनेट पहले कितना है 1/2 बराबर, देखो पहलो कोऑर्डिनेट कितना थो 2 थो, बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगो x प्लस 1 बराबर 2 दूनी 4। तो x की वैल्यू 1 ने प्राइम ले जाओ 4 माइनस 1 कैसे कहा x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई भाई। चलो भाई y के लिए y प्लस कितना है 4 बटे कितना हो जाओ 2 बराबर कितना है माइनस का 3। तो y प्लस 4 बराबर 2 की गुणा प्राइम करो माइनस का 6। तो जो y की वैल्यू आओगी माइनस का 6, 4 प्राइम जाओ माइनस का कैसे कहा y की वैल्यू माइनस का 10 आ गई। पूछ रहे हो तो a का कोऑर्डिनेट कैसी, ये तो x और y की वैल्यू आई है, चाहिए कोऑर्डिनेट ऑफ a का कोऑर्डिनेट 3 माइनस 10, ये अपन करें a का कोऑर्डिनेट था। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ a एंड b आर -2, -2 एंड 2, -4 रेस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट AP बराबर 3/7 AB एंड P लाई ऑन द लाइन सेगमेंट AB। केस है जब अपन कहने A और B कोई अपन केस है सेगमेंट्स है और P उस सेगमेंट पर लाई कर रहे है, जब AP बराबर 3/7 AB हो तो इसको रेशियो के है और P का कोऑर्डिनेट कैसी। तो देखो भाई AP की तो वैल्यू गिवन है, अब सोच के देखो अपन चाहिए PB की, अपन चाहिए PB। अब PB की जो वैल्यू होगी वह कैसे होगी भाई, इस पार्ट को और पार्ट वैल्यू चाहिए कि जो PB की वैल्यू होगी वह कितनी होगी। तो सोचो यदि अपन AB सेगमेंट मान रहे, हाँ AB वैल्यू कंप्लीट है, उसमें से यदि AP वैल्यू घटा दिया, आ चीज ना समझो पूरी है AB, उसमें से अपन ने AP घटा दी तो कहोगा PB बचेगी, क्योंकि AB की वैल्यू तो दे रखी है, रख दो कितना हो जाएगी AP फिक्स है, AB अपनी फिक्स थी, AP की वैल्यू है 3/7 AB। सोचो भाई AB कॉमन निकाल दियो भाई, AB कॉमन निकाल दियो और बच गयो 1 - 3/7। डायरेक्ट एलसीएम लेता तो भी चल दो, कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम ले ओवर है AB 7 एलसीएम तो 7 एकम 7, क्योंकि इसके नीचे 1 रख सका, हाँ 7 एकम 7 माइनस 1 गुणा 3 3। तो सोचो कितना बच गया ये 4/7 AB, यह इक्वेशन आपने सेकंड आ गई। अब इस चीज ने दोबारा समझो क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। देखो यह कितनी है AP 3/7 AB, अपन चाहिए PB, तो कंप्लीट AB में से AP घटा देगा, तो यह घटा देना तो परली बचेगी, बस PB निकाली AB माइनस के कर दी AP की वैल्यू गिवन थी 3/7 AB, कॉमन निकालो AB कितना बच गयो 1 - 3/7, एलसीएम ले लियो कितना आ गो 4/7 AB। आप पार्ट तक आना के बाद अपन निकालना है रेशियो, क्या चाहिए रेशियो अनुपात चाहिए। तो देखो AP बटे PB कर दो आगो रेशियो, कैसे का, हाँ 3/7 AB बटे 4/7 AB, क्योंकि यह वैल्यू किसकी है PB की, हो गयो काम। AB से AB उड़ा दो, 7 से 7 उड़ा दो, कितना बच गयो 3/4, कैसे कहा अनुपात 3/4 है, जो रेशियो है वो 3/4 आ गयो। अब अपन निकालना है 3/4 से इसका कोऑर्डिनेट। चलो भाई कितना रेशियो हो गया अपन 3/4, अब इसकी गुणा वरे करो, इसकी गुणा वरे करो, और ये क्वेश्चन तो अपन बहुत पहले कर लिया। कैसे कहा कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P के निर्देशांक x की वैल्यू निकालनी है, क्या करा भाई 3 की गुणा 2 के साथ 3 गुणा 2 प्लस 4 की गुणा -2 के साथ 4 गुणा -2 बटे कितना हो जाओ भाई 3 + 4, देखो 3 दूनी 6, 4 दूनी -8 बटे कितना बच गया 7, कैसे कहा -2/7 x की वैल्यू आ गई भाई। x का कोऑर्डिनेट निकाल दिया, अब चाहिए किसका y का। चलो भाई y का भी निकाल दो भाई, 3 की गुणा 4 के साथ 3 गुणा -4 प्लस 4 की गुणा 2 के साथ 4 गुणा -2 बटे कितना हो जाना है 3 + 4, गुणा करो कितना हो जाओ 3 चौके -12, 4 दूनी -8 बटे कितना होगा 7,
कैस का हम -20/7 आ गया। तो जो P का कोऑर्डिनेट था वह कितना हो गया, -2/7 और -20/7, और रेशियो कितना तो 3:4। क्लियर है, ये अपना क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A -2,2 एंड B 2,8 इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। क्या है, A और B एक रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड है, अपन ने समान 4 भाग करना है। अब की बार एक क्वेश्चन आए तो समान 3 भाग कराया था, अब इसके में कितना कर रहे हैं, 4 भाग करना है। तो अपन रेशियो वाला रूल लगा सका और डायरेक्ट सिंपल तरीका था इसने कर सका। सोचो पहले तो इसका 2 बराबर करो, पहली कंडीशन तो यही है। 2 बराबर करा तो देखो ए और बी का मध्य बिंदु अपन निकाल लिया, पी आ गया। चलो भाई ए और पी का कोई मध्य बिंदु रहा होगा क्या, भाई 3 भाग हो गया। अब आ साइड देखो P और B का कोई R मध्य बिंदु है, तो सोच के देखो भाग कितना होगा, 1 2 3 4, इतना ही तो काम तो। अब इसका चावा तो देखो भाई इस साइड ने कितना हिस्सा सी, 1 2 3, इस साइड ने कितना बच गया 3, तो 1:3 भी मान सका। हाँ दूसरों के हो जाओ P के लिए 1 और 2, इस साइड ने कितना ही 2 और दूसरी साइड ने कितना ही 2, तो 2:2 मतलब 1:1 कैंसिल आउट होने के बाद। अब देखो R के लिए 1 2 3, इस साइड ने रेशियो कितना ही 3 और परली साइड ने देखा तो कितना हिस्सा सी 1, तो 3:1 हो जाओ। अब देखो P का कोऑर्डिनेट निकाल दिया यहाँ पर, तो कैसे कहा AB का मध्य बिंदु P है। देखो मिड पॉइंट ऑफ AB इज P। AB का मध्य बिंदु क्या था अपन ने, P था। रूल लगाओ x1 + x2/2, कैस का हम -2 + 2, तो जो P का कोऑर्डिनेट थी उसके लिए x की जो वैल्यू होगी -2 + 2/2, ये वैल्यू हो जाएगी 0। y का कोऑर्डिनेट भी चेक कर लो, y की जो वैल्यू होगी वह कितनी हो जाएगी 2 + 8, 2 + 8/2, y की वैल्यू आ जाएगी 10/2, और जिसे आप 2 लिख सका, तो y की वैल्यू आ गई 5। क्लियर है। अब P का कोऑर्डिनेट की बात करी जाए तो 0,5 आ गयो, कितना आ गो 0,5। अब ध्यान दियो P का कोऑर्डिनेट आ गया तो क्या होगा और R का आसानी से निकल जाएगा। देखो P का अपन आ गया 0,5, क्या है वो A और P का मध्य बिंदु है, तो कैसे कहा मिड पॉइंट ऑफ AP इज क्याऊ, मतलब जो क्याऊ है वो AP का मध्य बिंदु है। तो रूल लगा दो भाई कितना जाओ, इसके लिए जो x की वैल्यू आओगी वह कितनी हो जाएगी -2 + 0, -2 + 0 बटे कितना है 2, तो कैसे का है जो वैल्यू होगी वो अपन हो जाएगी -2/2, कैंसिल आउट करने पर x की वैल्यू -1 आ जाएगी। y के लिए चेक करो तो जो y की वैल्यू हो जाएगी कैसे का 2 + 5, कितनी हो जाएगी 2 + 5/2, तो y की वैल्यू आ गई 7/2। तो किसका कोऑर्डिनेट आ गया, कैसे कहा क्याऊ का कोऑर्डिनेट आ गया। किसका आ गया, क्याऊ का, कितना -1,7/2। किसका बच गया, आर का बच गया, निकाल दो भाई। चलो मिड पॉइंट ऑफ BP इज R, P और जो B है उसका मध्य बिंदु की हो जाएगा अपन ने R है वो मध्य बिंदु हो जाओ, तो इसके लिए लगाओ कितना हो जाएगा x = 0 + 2, कितना हो जाएगा 0 + 2/2, तो कैसे कहा x की वैल्यू 2/2, काट के लिख कहा 1, x की वैल्यू आ गई 1। चलो भाई y के लिए चलो 5 + 8, 5 + 8/2, तो जो y की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 13/2। तो बात कर रहा r का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, कैसे कहा 1,13/2, ये अपन ने PQR का मध्य बिंदु आ गया, जो AB रेखाखंड ने 4 बराबर भागा में बांट दिया था। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टेक्स आर 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। अपन है इस रोम्बस को अपन के निकालना है एरिया, जब अपन ने वर्टेक्स गिवन ही, तो सोच के देखो अपन क्या करा, AC और BD दोनों डायगोनल निकाल दिया और उनको हाफ कर दिया, मल्टीपल करने पे अपने ने एरिया ऑफ रोम्बस आ जाओ। तो सबसे पहले अपन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, डिस्टेंस बिटवीन AC की डिस्टेंस निकालनी है अपन है, और ये अपन है पहली एक्सरसाइज में करी थी। क्लियर है, अपन पहली एक्सरसाइज में पूरी में डिस्टेंस करी है, तो 3 - 1,
माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस, तो 3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0 माइनस 4 का स्क्वायर। सोल्व करो भाई, कितना हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर 16 और कितना हो जाएगा 4 4 का स्क्वायर 16, तो लिख सका हाँ कितना आ गया भाई अपना यो कैसा ही हो गया 32 और 32 लिखागा 4√2। अब अपन किसकी डिस्टेंस निकाल दी ए सी की निकाल दी, बी और डी की और निकालो, मतलब जो बी डी की डिस्टेंस होगी वह कितनी हो जाएगी। देखो 4 माइनस माइनस प्लस का 2, 4 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा भाई 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 और 6 का स्क्वायर 36, तो कैसे कहा √72 और √72 ने 6√2 लिख सका। हाँ क्लियर हो रहा था, कोई दिक्कत को ना। अपन ने एसी और बीडी की जो डिस्टेंस थी वह निकाल दी। अब अपन करना है एरिया ऑफ रोम्बस, तो कितना हो जाओ देखो भाई जो अपन ने ए बी सी डी थी, ए बी सी डी जो रोम्बस थी उसको अपन ने एरिया चाहिए, तो कैसे कहा 1/2 AC गुणा बीडी, जो दोनों डायगोनल थी उनकी मल्टीपल कर दी जा और उसको हाफ करा तो एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। क्लियर है, तो देखो 1/2 गुणा 4√2 गुणा 6√2, भाई 2 से √2 गुणा √2 कितना होता है 2 होता है, तो मतलब 2 ने काट देगा, कितना हो जाएगा 6 चौके 24 स्क्वायर यूनिट्स, क्या गो एरिया ऑफ रोम्बस आ गो। क्लियर है, तो ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो गई है। मिलांगा अगली वीडियो में। जय हिंद जय हरियाणा।